नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं भूपेंद्र कुमार साहू, आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक 12 साल की मासूम कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मासूम अपने घर के बाड़ी में स्थित कुएं से पानी निकाल रही थी, लेकिन बाल्टी में पानी का भार उसके शरीर के भार से अधिक हो गया और वह सीधे कुएं में जा गिरी। पूरा मामला गुंडरदही थाना क्षेत्र के ग्राम खल्लारी का है। बुधवार दोपहर 12 बजे 6वीं कक्षा की छात्र योग्यता साहू अपने घर के बाड़ी में नहाने गई थी। पानी निकालने के दौरान बाल्टी खींचते हुए सीधे कुएं में जा गिरी। 2 घंटे तक दिखाई नहीं देने पर परिजनों ने छात्र की तलाश शुरू की। बाल्टी नजर नहीं आया तब शक गहराया। कुएं में गिरते ही बच्ची सीधे पानी के अंदर गहराई में चली गई थी। इधर पिता तामेश्वर साहू और अन्य परिजन मोहल्ला में पता कर रहे थे, लेकिन जब कुएं के पास बाल्टी नजर नहीं आया तो कुएं में गिरने की आशंका जताई गई। अनन फनन में कुएं से बाल्टी निकालने का कांटा लाया गया और कुएं में तलाश शुरू की गई। कांटा डालकर ढूंढा, मासूम के बाल और कपड़े फंसे। देखते ही चीख पड़ी मां। जब बच्ची घर में नजर नहीं आई तो परिजनों ने लोहे के हुक वाले बाल्टी निकालने के कांटे से कुएं में तलाश शुरू की। इसी दौरान कांटे में बच्ची के सिर और बाल और कपड़े का एक हिस्सा फंसा मिला। जब धीरे धीरे बाहर खींचा गया तो यह दृश्य देखकर मां और परिजन चीख उठे। घर में मातम छा गया और सदमे में परिवार के एक के बाद एक बेहोश होकर गिरने लगे, जिन्हें पड़ोसियों ने संभाला। पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। जब बच्ची का शव कुएं से बाहर निकाला गया तब तक 2:30 बज चुके थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। गुंडरदही पुलिस मौके पर पहुंची, मर्ग कायम किया और दोपहर करीबन 3:30 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खुले कुएं में नहीं है कोई ग्रिल और दीवार। पुलिस के अनुसार जिस कुएं में बच्ची गिरी वह पूरी तरह से खुला था। करीबन 7 बाई 8 फीट आकार के इस कुएं में ना तो कोई बाउंड्री वॉल थी, ना ही पानी निकालने के लिए कोई ग्रिल था। कोई सुरक्षा उपाय लगाया गया नहीं था। इन्हीं लापरवाही की वजह से मासूम बच्ची की जान चली गई। वही पूरे मामले पर गुंडरदही थाना प्रभारी मनीष शेंडे ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिस कुएं में हादसा हुआ वहां सुरक्षा का कोई भी उपाय नहीं था। फिलहाल आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमकेएस स्टूडियो सीजी पर बने रहें।